अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी जो विटामिन और प्रोटीन से होगा भरपूर और सर्दी खांसी को करेगा दूर। तो चलिए बना लेते हैं हम चिकन सूप, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है बनाना। फिर देर किस बात की, चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन लेना होगा और ढेर सारी सब्जियाँ लेनी होंगी। तो यहाँ पर हमने लिया था 250 ग्राम चिकन, तो हमने बड़े पीसेस का लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पत्ता गोभी का जो हार्ड पार्ट होता है वो यहाँ पर लिया है। गाजर ऐड करेंगे, पालक ऐड करेंगे। यहाँ पर सब्जियां आप अपने पसंद से और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। एक प्याज को रफली चॉप कर लेते हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे और अगर आपको सर्दी खांसी हो तो आप इसमें लौंग और तेज़पत्ता ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर हमने 4 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 तेज़पत्ता ले लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और सर्दी खांसी में काफ़ी अच्छा होता है। तो अब हम लिड लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे उबलने देते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुका है और ये काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। जो भी सब्जियों का विटामिन से पूरा पानी में निकल चुका है। तो चलिए हम इसका पानी जो है स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम आपको टिप देना चाहते हैं, जब आप मार्केट से सारी सब्जियां लाएं तो थोड़ा थोड़ा करके आप सारी सब्जियों को आप बॉईल कर लीजिए और इसका जो सूप है आप उसे छान करके आप फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको बच्चों को सूप बना कर देना हो तो आप मिनटों में इसे रेडी कर सकते हैं। जब तक हम सब्जी बॉईल कर रहे थे उस बीच हमने थोड़ी चॉपिंग कर ली है। तो हमने अदरक लहसुन ले लिया है, गाजर है, शिमला मिर्च है, कॉर्न है, बीन्स है, पत्ता गोभी है। सारी सब्जियों को हमने चॉप कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे बॉईल किया हुआ नूडल जब बॉईल हो जाए तो आप उसे ठंडे पानी से तुरंत धो लें। धो करके आप 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब नूडल्स के हम गोल गोल लच्छे लपेटेंगे और उसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। जब हम बिना कॉर्नफ्लोर डाले हम इसे फ्राई करते हैं तो पूरा बिखरने लगता है ऑयल में और इस तरह से लच्छा नहीं बन पाता है। तो आप हल्का सा कॉर्नफ्लोर डालकर आप उसे अच्छी तरह से मिक्स करके जब इस तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से लच्छे बनेंगे और फ्राई होते जाएंगे। वैसे इसे फ्राई करने में थोड़ा तो टाइम लगता है। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी के सभी नूडल्स फ्राई करेंगे। तो इधर हम नूडल्स को फ्राई होने देते हैं। गैस के दूसरे बर्नर पर हम सूप रेडी कर लेते हैं। बीच बीच में हम उसे भी चलाते रहेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हीट हो जाए तो ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लिया था अदरक और 1 टीस्पून लहसुन। छोटे साइज का हमने एक प्याज लिया था, प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। इस स्टेप पे हम बाकी की सभी सब्जियां ऐड कर देते हैं। सब्जियां जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाई फ्लेम पर हम सब्जियों को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं। बॉईल किए हुए चिकन के हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। सब्जियों के साथ चिकन को भी हम भून लेते हैं। चिकन को बॉईल करते समय भी आप उसमें अदरक डाल सकते हैं। जब हम इसमें ऐड किए थे तो वो सीन स्किप हो चुका है। सभी सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट और भून लेते हैं। उसके बाद जो हम पानी स्ट्रेन किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे। तो जब आप नमक डालें तो इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि हमने इसमें पहले भी नमक ऐड किया हुआ है। तो 1/2 टीस्पून हमने पहले डाला था, 1/2 टीस्पून हम फिर से इसमें नमक ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स डालते हैं। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है। सारी सब्जियाँ जो है काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी हैं और ये बहुत ही ठीक होने लगा है। और अगर आप एकदम रेस्टोरेंट वाला लुक लाना चाहते हो तो आप 2 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का घोल बना लीजिए, वो इसमें डालिए। इस स्टेप पे गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं। लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट और पकाएंगे और जैसे जैसे हम इसे कुक करेंगे वैसे ये ठीक होने लगेगा। ये देखिए इसका कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसमें एक अंडे को तोड़कर हम फेंट लेते हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। जब आप इसमें अंडा डालें तुरंत आप इसमें स्पैटुला ना लगाएं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तुरंत ये वाइट जैसा पट्टी बन जाएगा। उसके बाद आप इसे मिक्स करें। चलिए 2 से 3 मिनट और हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 2 टाइप्स के सूप बनाना बताएंगे। तो ये तो हो गया सादा सूप। तो अब हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मंचाओ सूप। अगर आपके घर में कोई बड़े हो जिन्हें सॉस वगैरह वाले चीज़ें पसंद नहीं आती हैं
तो आप इस तरह से सादा बनाकर आप उनके लिए निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस की तरह उसे भी कुक किया जाता है। इस स्टेप पे फ़र्क इतना रहता है कि हम इसमें सॉस ऐड करते हैं। तो हाफ़ जो है हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें सॉस वगैरह ऐड करेंगे। और वैसे भी आजकल के बच्चों को चाइनीज़ डिशेस काफ़ी पसंद आती हैं, तो हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो चलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टीस्पून भर के चिल्ली सॉस, हाफ टीस्पून ऐड करेंगे विनेगर। अगर आप इस सूप को थोड़ा चटपटा बनाना चाहते हो तो आप इसमें 1 टीस्पून भर के डाल दीजिए शेजवान सॉस। बट अगर बच्चे आपके स्पाइसी नहीं खाना चाहते हो तो आप इसे कम कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट इसे और हम पका लेते हैं। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए, देखने में ही लग रहा है ना बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप के सूप बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आप लोग भी इस तरह से सूप बनाएं, खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, जो विटामिन और प्रोटीन से पूरा भरपूर है और काफ़ी टेस्टी भी बनता है। और रेस्टोरेंट में मन चाहो सब कुछ इस तरह से सर्व किया जाता है। नूडल्स के लच्छे रखते हैं, उसे तोड़कर हम सूप के बीच में डालते हैं, तो थोड़ा क्रंचीपन जो आता है खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें और हमें भी दुआ में याद रखें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।